क्योंकि मनुष्य है। गीता जी मनुष्य के लिए है। गीता ना तो जानवरों के लिए कही भगवान ने, गीता ना देवताओं के लिए कही भगवान ने, गीता ना मुर्दे के लिए कही भगवान ने, गीता केवल जीवित इंसान के लिए। और हम आप सब जीवित इंसान हैं। यदि गीता के अनुसार हमने जीवन नहीं बनाया, इसका मतलब हमने मानव का जीवन नहीं जिया। अब हमको अगले जन्म में जानवर बनने से कोई रोक नहीं सकता, दंड मिलेगा अलग। इसलिए मनुष्य को सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, देवताओं से भी अधिक सावधान मनुष्य को रहना चाहिए, क्योंकि इस समय उसको कर्म करने का पूरा अधिकार, चाहे तो स्वर्ग जाए, चाहे नरक, चाहे भगवत प्राप्ति, चाहे मुक्ति प्राप्ति, चाहे दुर्गति, चाहे सदगति, जो चाहे सो उसके हाथ में है। इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। सत्संग संत इस बात को बार बार याद कराते हैं, तू अपने आप को जान, इस समय कहाँ खड़ा है, तो उस चौराहे पे खड़ा, जिधर भी तुम्हारा मुंह होगा तो उधर ही चल देगा। और ये चौराहा एक तरफ नरक का रास्ता है, एक तरफ स्वर्ग का रास्ता है, एक तरफ 84 लाख योनियों का रास्ता है, और चौथा रास्ता चौराहे का भगवत प्राप्ति कल्याण की तरफ। अब जैसा भी उसका कर्म डिसाइड करेगा उधर ही वो मुंह करके चल देगा। इसलिए मनुष्य को इस चौराहे पे, मनुष्य जन्म तो एक चौराहा है, बड़ी सावधानी पूर्वक उसको कर्म करना चाहिए, लापरवाही ना करे। ये ना सोचे किसने देखा मौत के बाद, देखी जाएगी जो होगा, जो सबके साथ होगा सो हमारे साथ। इस प्रकार की जो बातें मन में सोचता है, इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए ऐसा उसके मन में आ रहा है, या फिर किसी महद अपराध, किसी महापुरुष का अपराध बन गया है, इसलिए उसके मन में लापरवाही आ रही है। तो व्यक्ति समझ बूझ करके गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाए। तो यहाँ भगवान बताते हैं 22वें अध्याय में 4था श्लोक भगवती गीता जी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो। पहले साधक को क्या करना है? यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, अर्थात बिना ही इच्छा के, पर इच्छा से, बिना इच्छा के या प्रारब्धवश जो भी उसको कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी उसको सुख या दुख प्राप्त हुआ है, उसमें वो सहले संतुष्ट हो जाए, सुख में भी दुख में भी। यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, कहा कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, उसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया। जिसमें ईर्ष्या नहीं रहती, क्योंकि होता है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नहीं, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। स्त्री का प्रत्याग, धन का प्रत्याग करना बड़ा आसान है, यद्यपि है तो कठिन है। कहा कि चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। स्त्री और धन, ये दो की कामना जीव को कहीं कहा नहीं छोड़ती। तो फिर भी यदि कोई स्त्री और धन से बच भी जाए तो उसके बाद फिर अगला स्टॉप पे जाए, जहां व्यक्ति रुक जाता, आगे जाता में बढ़ नहीं पाता, वो कौन सा? कि कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। तो ये सबसे लास्ट वाला, ये अच्छे अच्छे लोगों को भी सताता है। मान बढ़ाई ईर्षा, मान अभिमान, बढ़ाई प्रशंसा की कामना, ईर्षा अपने से आगे किसी को बढ़ता देख करके डाह करना, ये ईर्षा ये अच्छे अच्छे विद्वानों में भी पाई जाती है। तो कहा कि यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। विमत्सर क्यों स्पेशल कहा गया? क्योंकि ये अवगुण साधक का बहुत ऊंचे तक साथ देता है। सारे अवगुण तो रास्ते में बड़ी जल्दी छूट जाते हैं, धन की कामना, स्त्री कामना, ये सब, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा, और सबसे बाद में कौन सा शब्द कहा भगवान ने? ईर्षा, मत्सर। 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्षा। मत्सर जिसको बोलते हैं। काम का मतलब इच्छा है, कामना है, और क्रोध अर्थात जो भी हमारी कामना में विघ्न करेगा उसके ऊपर क्रोध आएगा, और लोभ अर्थात कामना पूरी हो गई तो और आगे कामना जगेगी, लोभ मतलब। तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मोह का मतलब अज्ञान, और मद, मद का मतलब अहम, और आगे मत्सर, मत्सर का मतलब अच्छे लोगों से। मत्सर ऐसा अवगुण है, अच्छे लोगों में भी घृणा करा देगा, क्योंकि मत्सर बीमारी जो है हमेशा अपने से ऊंचे उठे लोगों की तरफ देखकर ही मत्सर बढ़ता है। डाह होता है हमसे आगे क्यों, हमसे अच्छा क्यों, इसका मान सम्मान इतना क्यों हो रहा है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। और डाह हमेशा अपनों से होता है, गैरों से नहीं होता। मेरा भाई मुझसे आगे कैसे निकल गया। पति पत्नी शादी के बाद भी दोनों पढ़ रहे हैं, पति फेल हो गया, पत्नी पास, उसको फेल होने का गम कम हुआ, पत्नी के पास होने का गम क्यों, मेरी बेइज्जती है। और पत्नी भी चूकने वाली नहीं, वो भी कह देगी बुद्धू, तो उसको बेइज्जती महसूस हुई। तो उसको फेल होने का गम कम है और पत्नी के पास होने का गम ज़्यादा है कि मेरी बेइज्जती होगी, इसके पास होने से मेरी बेइज्जती। एक भाई ने तरक्की की, दूसरा भाई अपनी बेइज्जती समझ रहा है। एक व्यक्ति का अपने खास व्यक्ति का सम्मान ज़्यादा हो रहा है, उसको अपना अपमान मान रहा है। तो ये अच्छे लोगों में भी और अच्छे लोगों के प्रति भी मन में द्वेष भाव पैदा करने वाले विमत्सर बीमारी। इसलिए भगवान ने ये रखा इस बात को, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीत हो, द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। जो सच्चा कर्मयोगी है, जिसके कर्म में ज्ञान या भक्ति का मिश्रण हो गया है, वो सचमुच में द्वंद्वातीत हो जाता है। द्वंद्वातीत का मतलब यदि वो ज्ञानी है तब तो सुख दुख का अनुभव वैसे ही उसको होता नहीं, क्योंकि मैं दे नहीं, और जो क्योंकि उसके देहात्म बुद्धि छूट जाती है। लेकिन जो भक्त है
वो इसलिए द्वंद्वातीत हो जाता है क्योंकि वो सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रत्येक को भगवान का विधान मानता है, और कर्मकांडी जो होता है कर्म योगी वो भगवान का विधान न मानकर अपने कर्म का फल प्रारब्ध का भोग मान लेता है, इसलिए वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तो जो कर्म योगी है वो उसको अपना प्रारब्ध मानता है, किस्मत मानता है, और जो भक्त है वो सुख दुख को अपना प्रारब्ध न मानकर भगवत इच्छा प्रभु का विधान मान लेता है, इसलिए वो द्वंद्वातीत हो जाता है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो सुख को सुख, दुख को दुख मानता ही नहीं, हो तो उसको ब्रह्म मानता है। इस ब्रह्म से वो अलग हो चुका है, देहात्म बुद्धि उसकी नष्ट हो चुकी है, वो अध्यात्म में जीवन जी रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी असर नहीं। तो तीनों ही, चाहे कर्म में, चाहे उपासना में, चाहे ज्ञान में, किसी भी मार्ग पे कोई चलने वाला है तो धीरे धीरे वो द्वंद्वातीत तो हो ही जाएगा। द्वंद्व कहते हैं सुख दुखों को, सर्दी गर्मी, अपना पराया, मान अपमान, ये सब द्वंद्व, इन द्वंद्वों से वो अतीत हो जाता है। और विमत्सर अर्थात उसमें मत्सर नहीं, उसका कोई अपना साथी, कोई भी व्यक्ति उसको अपने से आगे बढ़ता दिखता है, उसको गुरु मानता हो, किसने तो मुझको शिक्षा दी है कि ऐसे तरक्की करनी है, वो उसे सीखना कुछ चाहता है, वो भी उस जैसा बनना चाहता है, उसको नीचे गिराना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मत्सर नहीं। लेकिन जिनमें मत्सर है वो तो नीचे गिराना चाहते हैं कि हमसे आगे क्यों है, इसको नीचे गिराओ, ईर्ष्या हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो है, जो जिसको कर्म नहीं बांधते, जिसको कर्म का सिलसिला, जन्म मरण का सिलसिला जिसका छूटने वाला है, उसमें गुण उनके स्वभाव में आ जाएंगे। मतलब उसका अंतिम जन्म है, उसका कर्म भुने हुए बीज की तरह है, अब फलित नहीं होगा। जैसे भुना हुआ बीज पेट तो भर देगा खाने से, लेकिन आगे फल पैदा नहीं करेगा। और हमारे कर्म का फल क्या है? 84 लाख योनियां, ये हमारे कर्मों का फल है। स्वर्ग जाना ये भी हमारे कर्मों का फल है, नरक जाना हमारे कर्मों का फल। लेकिन भक्त ना नरक जाता ना स्वर्ग जाता, उसको भगवत धाम जाना है, तो उसका इसलिए उसका कर्म या तो ज्ञान होगा या भक्ति कहलाएगा। लेकिन ये ज्ञान और कर्म का पुट लग गया। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने भक्ति का पुट लगा के कर्म को बताया, और अब चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को कर्म को ज्ञान का पुट दे करके समझाया कि कैसे ज्ञानी द्वंद्वातीत होकर के कर्म के फल को प्राप्त न होकर के कर्मण्यता को प्राप्त हो जाता, अर्थात अकर्ता भाव में रह करके वो परम सिद्ध हो जाता है, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने निज सहज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि अगर इन तीनों से हटाकर हम साधारण कर्म करते रहें तो हम अपने सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि कभी देवताओं का स्वरूप मिल जाएगा, कभी गधा कुत्ता बन जाएंगे, गधा कुत्ते का स्वरूप मिल जाएगा, कभी इंसान का स्वरूप मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो सहज स्वरूप उसको कर्म से ही प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्म उसका विध्वंस हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात भुन जाते हैं, फलित नहीं होते। तो भगवान कहते हो समहा सिद्धा व सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते, वो सम हो जाता है, समत्व योग उच्चते, समत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। सिद्धा व सिद्धो अर्थात जो कार्य कर रहा है, अगर कार्य में किसने विघ्न कर दिया, संपन्न नहीं हो पाया, बीच में अधूरा छूट गया, तो कार्य उसका असिद्ध हो गया, तो उसको बुरा नहीं लगता। और जिस कारण से उसने कार्य किया, अगर वो कारण उसको मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका, तब भी उसको बुरा नहीं लगता। यदि सिद्ध हो गया, कोई विघ्न बाधा नहीं, कर्म पूरा हो गया, तब उसको कोई खुशी नहीं। और यदि कर्म पूर्ण होने के बाद मंजिल को प्राप्त कर गया, जिसलिए कर्म किया था वो कारण हो गया, तब भी उसको कोई खुशी नहीं, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करा, बस नेकी कर कुएं में डाल। तो इसलिए वो सिद्धा व सिद्धोच और कृत्वापि न निबध्यते, वो सब कुछ कर्म करता है। ज्ञानी गृहस्थ भी हो सकता है और भक्त गृहस्थ हो सकता है। तो गृहस्थ में रहकर भी भक्त इस सिद्धांत को अपना सकता है, और ज्ञानी भी गृहस्थ में रह करके सब काम करता हुआ कर्म में नहीं बन सकता। इसलिए भगवान उदाहरण किसका देते हैं? जनक का। जनक गृहस्थी थे, कर्म करते, सब कर्म किए, गृहस्थ के भी कर्म किए, राज्य का कर्म किया, प्रजा का पालन रूप कर्म किया। और महाराज जनक ने सारे कर्म किए हैं संसार के, लेकिन कर्म करता हुआ भी वो ज्ञान की भूमिका में थे, वो अकर्ता बने रहे। तो पहले अकर्ता भाव था ज्ञान की भूमिका में, और राम जी से मिलने के बाद में वो प्रेमी बन गए, भक्त बन गए, तब भी उनको कर्म बांध नहीं सके। तो ज्ञानी महाराज जनक ऐसे संत हुए हैं गृहस्थ में, वो गृहस्थ में रहकर कर्म करते हुए कर्म में नहीं बंधे, ज्ञान की अंतिम भूमिका में भी रह करके उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया, तत्व का, और ज्ञान से भी ऊपर भक्ति जब उनके अंतःकरण में राम जी के दर्शन करके, तो भक्ति पूर्वक भी वो कर्म करते रहे। तो जब वो संसारी थे तब भी कर्मों में प्रवृत्त थे, और जब वो ज्ञानी बने तब भी संसारी कर्मों में प्रवृत्त थे, और जब वो भक्त बने तब भी संसारी कर्मों में जो क्यों प्रवृत्त रहे। कर्मों में उनके कोई अंतर नहीं आया। हाँ, पहले वाले जो कर्म थे, जब संसार की बन करके कर्म किए, वो कर्म भुने बीज की तरह हो गए, और कर्म में सब समाप्त हो गए। और ज्ञानी कर्म करता नहीं, और भक्त जो कर्म करता उसकी भक्ति बन जाता है। और पहले अज्ञान अवस्था में जो कर्म हुए, वो ज्ञान ने उसको सब कर्मों को विदग्ध कर दिया, इसलिए परम पवित्र हो गए, मुक्त हो गए, प्रभु प्रेम को भी प्राप्त कर गए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो सब कर्म करते, गृहस्थ भोगते हुए भी वो गृहस्थी नहीं है। वो बाप बन गया तब भी बाप नहीं। महाराज जनक सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, यहाँ तक कि देहधारी होकर भी वो विदेह थे, क्योंकि उनके देहात्म बुद्धि समाप्त हो गई। और जब भक्त बने फिर देहात्म बुद्धि आई, क्योंकि देहात्म बुद्धि आई तभी सीता जी की विदाई में रोए थे। लेकिन अब उनका रोना ज्ञानातीत था, अभाव में नहीं रो रहे, अब वो प्रेम में रो रहे। और कौन सा प्रेम? ज्ञानातीत प्रेम में रो रहे हैं।
यदि महाराज जनक भक्त ना होते और ज्ञानी ना होते, साधारण होते, रोते तब भी बेटी की विदाई में, लेकिन वो रोना उनका अभाव से था, अज्ञान से था। लेकिन अब यहाँ भक्ति में रो रहे हैं, प्यार में रो रहे हैं, वो भी किससे प्यार? संसार से नहीं, परमात्मा से, भगवती सीता जी से, राम जी से। तो अज्ञानी के कर्म भी वैसे ही हैं, शास्त्र विहित। ज्ञानी के भी कर्म ज्यों कहते हैं, भगत के भी कर्म ज्यों कहते हो, लेकिन अंतर कितना है? अंतर केवल भाव का है। इसलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि ये कर्म ज्ञान संन्यास योगो नाम है चतुर्थोध्याय। यहाँ कर्म की भी बात बताई, ज्ञान की भी, और संन्यास का मतलब त्याग की बात बताई। तो सब अवस्था में भक्ति भी ज्ञानी भी कर्म करता हुआ कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करता हुए कर्म में नहीं बंधता। या कर्म में बंधने का मतलब उसके फल में बंधना और कर्म में आसक्ति न होना और कर्म के फल की इच्छा न होना। अर्थात उसके कर्म, यदि वो शुभ कर्म करेगा तब भी स्वर्ग नहीं जाएगा, यदि उससे अशुभ कर्म भी हो गया, भगवत निमित्त कुछ भी ऐसा, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, देखने में लगता गलत हो गया, तब भी वो कर्म उनको नरक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो अकर्तापन के भाव से कर रहे हैं या फिर भगवत भाव से, भगवत भक्ति, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म उनको बांधेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं समय सिद्धा व सिद्धोच है कृत्वापि न निबध्यते। तो वो सम रहता है दोनों अवस्था में, और सिद्ध असिद्धि में भी वो सम रहता है, और कृत्वापि न निबध्यते, सब प्रकार के कर्म करता भी वो कर्म में नहीं बंधता, अर्थात किसी योनि को प्राप्त नहीं होता, बल्कि सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता। यदि ज्ञान की भूमिका में, यदि भक्त है तो सखा सखी के भाव में प्रतिष्ठित होकर के सदा के लिए मेरे प्रेम राज्य में प्रवेश करता है, केवल कर्म करता हुआ। इसलिए कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, अपने घर गृहस्थ के सब कर्म करो, यही मान के करो मैं प्रभु के निमित्त कर रहा हूँ, पापों से बचकर करो, शास्त्रों से उल्टा कोई कर्म ना हो, जो भी करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।